आकाश तत्व चिकित्सा। आकाश का अर्थ क्या है? अवकाश। बहुत भर रखा है हमने, घर को भर रखा है गैजेट्स से, शरीर को भर रखा है अनावश्यक कचरे से, मन को भर रखा है व्यर्थ विचारों से। तो इन सब को खाली करना है, यह है आकाश तत्व चिकित्सा। घर में भी थोड़ा सा अवकाश हो, बहुत ज़्यादा हम घर को भर लेते हैं गैजेट से, कहीं पर खुली जगह नहीं है जहाँ बैठकर हम खुली हवा में सांस ले सकें। तो कोशिश करें थोड़ा सा घर में भी डीक्लटरिंग करें। जो व्यर्थ के सामान है, जो 3 साल से काम नहीं आ रहे हैं, वो कचरा है, वो निगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसको निकाल बाहर करें। जो 3 साल में नहीं काम आया वो भविष्य में कब काम आए। कुछ चीज़ें होती है जो किसी विशेष अवसर पर काम आती है, जैसे कोई शादी होती है, कम्युनिकेशन होता है, उस उनकी बात छोड़ दें। बाकी रूटीन की चीज़ें जो 3 साल से काम नहीं आ रही है, इसका मतलब वो भविष्य में भी काम नहीं आने वाली है, वो निकाल दें। शरीर में जो कचरा भर रखा है उसकी सफाई के लिए उपवास। तो ये आकाश तत्व चिकित्सा के अंतर्गत हम आज बात करेंगे उपवास, मौन और ध्यान। वाणी को खाली करना है मौन के द्वारा और मन को खाली करना है ध्यान के द्वारा। तो उपवास का अर्थ क्या है? उसका वास्तविक अर्थ है उप मतलब समीप, वास मतलब निवास। किसके समीप निवास? भगवान के समीप निवास। गहरी से गहरी आदत है हमारी भोजन की, तो जब वो गहरी आदत छूटती है तो फिर कोई नई आदत ग्रहण करने को हम तैयार हो जाते हैं। तो जो हमारा हर समय मन भोजन में लगा रहता है, वहाँ से ध्यान हटेगा। तो ये ध्यान रख लें, केवल शरीर से नहीं छोड़ना है। शरीर से ही हम भोजन ना करें, मन में चिंतन करते रहें तो वो व्यर्थ है। तो मन से भी फिर भोजन के बारे में चिंतन ना हो, तो मन हमारा पूरी तरह से भगवत चिंतन में जुड़ सकेगा। सच्चे अर्थों में उपवास तभी होगा। तो जो भौतिक अर्थ में हम उपवास करते हैं उसका भी अर्थ अच्छी तरह समझ लें। उपवास का अर्थ है केवल पानी पर रहना। जो हम बहुत कुछ लेते रहते हैं, एकादशी का उपवास करते हैं और क्या क्या खाते हैं? राजगिरे की पूड़ियाँ, सिंघाड़े के आटे का हलवा, तले हुए चिप्स, मूंगफली, साबूदाने की खीर या खिचड़ी, सावा, न जाने क्या क्या खाते हैं। ये ध्यान रख लें, वो उपवास नहीं है, वो तो गरिष्ठ आहार है। सामान्य दिनों की तुलना में 10 गुना अधिक गरिष्ठ भोजन कर रहे हैं और अपने को कह रहे हैं उपवास कर रहे हैं। ऐसी आपकी कुकृत्य से कोई 7वें आसमान पर बैठा भगवान प्रसन्न नहीं होगा। मैंने तो पेट को आराम देने के लिए इसको कहा था और इसने तो और ज़्यादा उसको बोझ से भर लिया। तो ये उपवास नहीं है, अपने आप को धोखा न दें। उपवास का मतलब है केवल पानी पर रहें। वो नहीं रह सकते हैं तो सब्जियों के रस पर रह जाएं अधिकतम, या नींबू पानी, शहद, सौंफ पानी। जिनको एसिडिटी है तो सौंफ पानी पे कर सकते हैं। जिनको कोई दर्द है ज़्यादा तो मेथी के पानी पे रह सकते हैं। सामान्य स्थिति में नींबू के पानी पर रह सकते हैं। ये आंशिक उपवास है। जब आप रस पी रहे हैं, सब्जियों का रस, ध्यान रखें फलों का रस नहीं पीना है। सब्जियों का रस पी रहे हैं वो रसाहार है, और फल खा रहे हैं तो वो फलाहार है। लेकिन फलाहार के नाम पर जो हम ढकोसले कर रहे हैं, फलाहारी नमकीनें खा रहे हैं, न जाने फलाहार के नाम पर साबूदाना क्या क्या खा रहे हैं, वो फलाहार नहीं है। फलाहार का मतलब है सेब, संतरा, अनार, पपीता, तरबूज, खरबूजा, ये फल। तो ये खा रहे हैं एक बार में एक फल, दिन में 3 या 4 बार से ज़्यादा नहीं खाएं, तो वो है फलाहार। तो कोशिश करें, अगर उपवास कर सकते हैं तो उपवास करें। ये बहुत अच्छा है। उपवास के लाभ जानेंगे तो आप स्वयं प्रेरित होंगे उपवास क्यों करना है। उपवास हमारे जीवन की अवधि को बढ़ाता है।
हमारी एजिंग प्रोसेस को कम करता है, हमें रोग मुक्त करता है। और ये सब बातें साइंटिफिकली प्रूवन हैं। बहुत विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में भी इस पर बहुत लंबे समय से प्रयोग चल रहे हैं और देखा गया है। जैसे जो प्रयोग होते हैं जानवरों पर, उसमें गिनी पिग्स होते हैं, उन पर प्रयोग होते हैं, बंदरों पर प्रयोग होते हैं। तो गिनी पिग्स के एक तरह के सफ़ेद मोटे चूहे होते हैं गिनी पिग्स, तो उन पर प्रयोग किए गए 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को साधारण भोजन दिया गया जो उनको नियमित रूप से दिया जाता, सामान्य भोजन। एक ग्रुप को आधा भोजन दिया गया। जिनको आधा भोजन दिया गया उनकी उम्र दुगनी हो गई। बंदरों में भी ये प्रयोग किया, तो जिनको आधा भोजन दिया गया उनकी उम्र 40% बढ़ गई। फिर यही प्रयोग उपवास के द्वारा किया गया कि जिनको बीच बीच में सप्ताह में 1 दिन, सप्ताह में 2 दिन इस तरह से उपवास कराया गया, और फिर देखा गया तो ये रिजल्ट उससे भी बहुत फार बेटर थे। तो इसका अर्थ है उपवास हमारी जीवन की अवधि को बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ जीवन की अवधि को नहीं बढ़ाता है, उसमें जीवंतता भी लाता है। फास्टिंग नॉट ओनली एड्स ईयर्स टू लाइफ बट आल्सो एड्स लाइफ टू ईयर्स। तो कैसे करता है वो? हम सबके शरीरों में टूट फूट की प्रक्रियाएं चल रही हैं। फ्री रेडिकल्स पैदा होते रहते हैं जो शरीर में टूट फूट करते रहते हैं। ये प्रक्रिया सबके शरीरों में बराबर चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को, क्योंकि ये अनकंट्रोल हो जाए तो पूरा शरीर नष्ट हो जाएगा, इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि वो टूट फूट जब खराब हो गया और उसको हटा के साफ करना है, उसके लिए भी ज़रूरी है। लेकिन वो फ्री रेडिकल्स आबाद गति से ना बढ़ते रहें, उसके लिए उनको नियंत्रित करने के लिए परमात्मा ने शरीर में कुछ व्यवस्था दी है। कुछ ऐसे हार्मोन्स, केमिकल्स दिए हैं जो हमारी इस प्रक्रिया को, एंजाइम्स दिए हैं जो इस फ्री रेडिकल्स को नष्ट करके इस प्रक्रिया को, टूट फूट की प्रक्रिया को संतुलित करते हैं, बेहिसाब नहीं बढ़ने देते हैं। वो कौन से एंजाइम्स हैं? ग्लूटाथायोन, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। तो उपवास के दौरान देखा गया इन दोनों की मात्रा काफ़ी बढ़ गई। इसके द्वारा वो फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम हुई, क्षरण की मात्रा कम हुई, तो हमारी एजिंग प्रोसेस कम हुई। तो हम 100 साल तक भी जीवंत रह सकते हैं, यंग रह सकते हैं। कभी भी अपने आप को बूढ़ा न कहें। एज इज इन आवर थॉट्स। वैसे देखा जाए तो पूरा शरीर बदल रहा है, एक एक कोशिका बदल रही है। कुछ लोग कहते हैं 6 से 9 महीने में बदल जाता है, कुछ कहते हैं 1 से 2 साल में बदल जाता है, कुछ 5 साल, लेकिन पूरा शरीर बदल रहा है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तो बदल रहा है, जो बदलने वाली कोशिकाएं वो स्वस्थ कोशिकाएं आती जाएं तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। और हमारी उम्र कितनी होगी? जितनी हमारी सेल्स की उम्र है। लेकिन हम अपने जो उम्र गिनते हैं कि आपने 70 साल का हो गया या 65 साल की हो गई, अपनी कोशिकाओं को वो वाइब्रेशंस देते हैं। जो आज पैदा हुई है कोशिका, उसको हम वाइब्रेशन दे रहे हैं कि हम 65 साल के हैं। वो वैसा ही बूढ़े व्यवहार करने लग जाती है। पुरानी सेल्स का जो बूढ़ी हो गई सेल्स उस जैसा व्यवहार करने लग जाती है। तो हमेशा अपने आप को यंग समझें, बूढ़ा न समझें। आई एम 65 ईयर्स यंग। वैसे भी आजकल जो है पैमाने उसके 65 साल तक यंग एज है, 66 से 79 साल तक प्रौढ़ावस्था है, 80 के बाद वृद्धावस्था है। तो अपने आप को 60 साल की उम्र में ही बूढ़ा न समझने लग जाएं। तो ये ध्यान रखें, उपवास वो हमारी जीवन की अवधि को भी बढ़ाता है, जीवंतता को भी बढ़ाता है, हमारी लाइफ फोर्स को भी बढ़ाता है। उपवास रोगों को दूर करता है। जो असाध्य रोग और किसी भी तरीके से दूर नहीं हो रहे, वो उपवास के द्वारा दूर हो जाते हैं। कैसे? हमारी जठराग्नि जो भोजन का पाचन करने का काम करती है, जब भोजन नहीं डालते हैं तो वो जठराग्नि क्या करती है? कचरे को जलाने का काम करने लग जाती है। आयुर्वेद की भाषा में कहें
तो जब वात पित्त और कफ जब इम्बैलेंस हो जाते हैं, वो मल बन जाते हैं, उस मल को जलाने का काम करती है हमारी जठराग्नि। तो जब आपको जो सारा कचरा जल जाएगा, शरीर पूरी तरह से स्वच्छ स्वस्थ हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएगा। तो रोग मुक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है उपवास। उन रोगों में भी जिनमें इमीडिएटली हम उपवास नहीं करा सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ है। अब डायबिटीज़ में अगर दवाइयाँ ले रहे हैं तो दवाइयों के साथ अगर उपवास करा देंगे तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएंगे। तो पहले उनकी डाइट कम करी जाती है, दवाइयाँ बंद कराई जाती है। फिर जब दवाइयाँ पूरी तरह से बंद हो जाती है तब उनको उपवास कराया जा सकता है। तो वो भी उनको रोग मुक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सारे बीमारियों को दूर करने के लिए, जो शरीर में जो गड़बड़ चल रही है उसको ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमारी शक्ति पूरी तरह से, क्योंकि जब हम भोजन कर रहे हैं तो हमारी बहुत सारी शक्ति भोजन के पाचन की प्रक्रिया में, उसको एसिमिलेट करने की प्रक्रिया में लगी रहती है। लेकिन जब हम उपवास करते हैं तो वो प्रक्रिया बंद होकर वो सारी ऊर्जा लग जाती है शरीर के शोधन में, सफाई के काम में। तो जब आप ऐसा करते हैं तो शरीर पूरी गंदगी को निकालने का काम करता है, और उसकी वजह से जब वो सक्रिय हो जाते हैं गंदगी निकालने वाले रास्ते, तो कई बार उपद्रव आते हैं शरीर में, उल्टी, दस्त, खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब आते हैं। ये हीलिंग क्राइसिस है, उभार हैं, जो उपवास का एक अभिन्न अंग है। जब लंबा उपवास करते हैं तो ऐसा होता है, और वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि अब मतलब इसका मतलब है उपवास से हमें पूरा लाभ मिल रहा है। उपवास शारीरिक के साथ साथ मानसिक समस्याओं के लिए भी बहुत उपयोगी है। मन को स्वस्थ बनाने के लिए, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, धारणा शक्ति को बढ़ाने के लिए, विश्लेषणात्मक शक्ति, कॉग्निटिव पावर को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। हर तरह के रोगों को दूर करने के लिए तो अच्छा है ही। तो उपवास को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें। कुछ लोगों को उपवास नहीं करना है, वो सावधानी ध्यान में रखें। बाकी सभी कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं करना है वो कौन से हैं? छोटे बच्चे, 10 साल से छोटे बच्चे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा, उनको उस समय उनके ग्रोइंग पीरियड भी होता है और उनको दौड़ भाग करने में बहुत सारी कैलोरीज बर्न होती है, तो उनको उपवास नहीं कराना है। गर्भवती महिलाओं को सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कर सकती हैं उपवास आराम से, सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, और जो लैक्टेटिंग मदर होती है, जो दूध पीने वाला बच्चा जिसके होता है, उस माँ को उपवास नहीं करना चाहिए। टीबी के मरीजों को जो उसके दवाइयों पर चल रहे हैं उनको उपवास नहीं कराया जाना चाहिए। कैंसर की एडवांस स्टेज में, जब शरीर बिल्कुल सूखकर कांटा हो गया है, स्टेज 3-4 में उपवास नहीं कराया जा सकता। बाकी स्टेज 1 और 2 में तो उपवास बहुत बड़ी चिकित्सा है कैंसर की भी। ऑटोफेजी प्रक्रिया को वो बढ़ाती है। तो उपवास के बारे में जो ये उसका मूल तत्व है, उसके द्वारा हमारी ये ऑटोफेजी की प्रक्रिया सक्रिय हो जाती है। इस खोज के लिए जापान के वैज्ञानिक को 2016 में नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन ये हमारे तो यहाँ सदियों से चली आ रही है परंपरा। सप्ताह में 1 दिन का किसी भी वार का उपवास करते हैं, 15 दिन में एकादशी का उपवास करते हैं। तो ये हमारे संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। तो ये इसका बहुत बड़ा महत्व है कि वो हमारी ऑटोफेजी की प्रक्रिया को सक्रिय करती है। जो शरीर अपने, जो भी उसमें कचरा जमा हो रहा है, जो शरीर के ऑर्गेनेल्स के, सेल्स के ऑर्गेनेल्स की टूट फूट हो रही है, उसमें जो खराब हिस्से हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, उनको वो डाइजेस्ट करके और उसमें से नया मटेरियल लेकर उससे नया निर्माण कर लेती हैं। एक तो होती है एपोप्टोसिस प्रक्रिया की, जिसमें पूरी सेल नष्ट होती है और उसके स्थान पर नई सेल पैदा होती है। दूसरी होती है ऑटोफेजी, जिसमें उस सेल ऑर्गेनेल्स को, पूरी सेल को ख़त्म करने के बाद जो जो खराब उसके ऑर्गेनेल्स हैं उनको ठीक करने की प्रक्रिया होती है। तो ये ऑटोफेजी की प्रक्रिया उपवास के द्वारा बहुत तेज़ हो जाती है। तो उपवास इस दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो बात चल रही थी कि जो जिनको नहीं करना है, टीबी के मरीजों को, कैंसर के,
एडवांस मरीजों को, और जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल बोन एंड स्किन हो रहे हैं, उनको नहीं करनी। बाकी जिनको दुबलापन दूर करना है उनके लिए भी उपवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पाचन तंत्र की प्रक्रिया ठीक नहीं है, इसलिए खाते पीते भी है पर शरीर को लगता नहीं है। तो पाचन तंत्र को जब आराम मिल जाता है उपवास के द्वारा, तो पाचन तंत्र हमारा सही ढंग से काम करने लग जाता है और हमको उपवास का पूरा लाभ मिल जाता है। फिर शरीर में जो बाद में खाते हैं वो अच्छी तरह से लगता है और वजन भी बढ़ने लगता है। तो जिनको वजन बढ़ाना है वो भी सप्ताह में एक दिन का उपवास जरूर करें। तो उपवास के लाभ जाने। अब जाने कि वो कैसे करना है। रोजाना 12 घंटे की फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको बोलते हैं, वो तो सबको करनी है। रात्रि को 8 से सुबह 8 के बीच में कुछ नहीं लेना है, ये तो सबके लिए अनिवार्य है। जिनको रोग मुक्ति की दृष्टि से करना है वो 14 से 18 घंटे की फास्टिंग कर सकते हैं। शाम का भोजन 7 बजे तक ले लिया, सुबह नाश्ता 9 बजे बाद ले रहे हैं, तो ये हो जाएगी 14 घंटे की फास्टिंग। 16 घंटे की करनी है तो थोड़ा उसमें अतिरिक्त श्रम करना पड़ेगा। शाम का भोजन 5 या 6 बजे तक समाप्त कर लें, सुबह नाश्ता 9 या 10 बजे ले रहे हैं। और 18 घंटे की करनी है तो फिर उसमें 3 के स्थान पर 2 मील ही लेने रहेंगे, नाश्ता और लंच। उसमें फिर डिनर नहीं लेना है। कुछ लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, लंच और डिनर लेते हैं, लेकिन वो ठीक नहीं है। देर रात्रि से किया हुआ भोजन फिर हमारी ऑटोफेजी प्रक्रिया को बाधित करेगा, क्योंकि उसका पाचन देर से होगा, और जब तक उसका पाचन नहीं होगा, जब वो कैलोरीज शरीर में एब्जॉर्ब होना बंद हो जाएंगी, उसके बाद ऑटोफेजी की प्रक्रिया चालू होगी। अब जो देर से पचेगा तो उसमें से कैलोरीज मिलती रहेंगी, तो ऑटोफेजी की प्रक्रिया पूरी तरह से चालू नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़्यादा अच्छा है नाश्ता और लंच लें, डिनर न लें। अगर 18 घंटे की फास्टिंग करनी है तो 8 बजे के बाद आपने नाश्ता लिया, 2 बजे तक आपका लंच हो गया, 18 घंटे हो जाएगी। 9 बजे लिया नाश्ता, 3 बजे तक कर सकते हैं। 10 बजे लिया, कई लोग जो ऑफिस गोइंग होते हैं 10 बजे अपना खाना खा के जाते हैं, तो दूसरा भोजन 4 बजे तक वापस ले लें, तो 18 घंटे की फास्टिंग उनकी हो जाएगी। इस तरह से वो कर सकते हैं। बाकी जिनको रोग मुक्ति की दृष्टि से और अपने स्वास्थ्य को बहुत उन्नत करने की दृष्टि से करना है, सप्ताह में 1 दिन का उपवास जरूर करें। सबके लिए अच्छा है। पानी पर रह सकते हैं तो पानी पर रहें, नहीं रह सकते हैं तो रसाहार या फलहार तो कम से कम अवश्य करें सप्ताह में 1 बार, वो तो सबके लिए अनिवार्य है। तो उसमें ध्यान रखें, ऐसा नहीं करना है कि कल उपवास करना है तो आज रात को 12 बजे तक ठूस कर खा रहे हैं। उससे पहले वाली शाम का भोजन आपका हल्का होना चाहिए, उसमें सिर्फ फलाहार होना चाहिए, या रस पी कर रह जाएं, गरिष्ठ भोजन न करें। दूसरे दिन आपने उपवास किया, तीसरे दिन सुबह का नाश्ता आपका बिल्कुल हल्का हो, फलाहार हो, उसमें कोई पूड़े पराठे गरिष्ठ भोजन न करें, अन्न न लें। तो ये 1 दिन के उपवास का तरीका। घर में रहकर 3 दिन का उपवास कर सकते हैं। और जिनको रोग मुक्ति से करना है, 1 दिन का उपवास स्वस्थ शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करेगा। लेकिन अगर रोग मुक्ति की दृष्टि से करना है तो हर महीने 3 दिन का उपवास, 72 घंटे की फास्टिंग, वो अवश्य करें। जिनको भी रोग मुक्ति, उसमें क्या करना है, अगर पूरा 3 दिन तक पानी पर नहीं रह सकते हैं तो क्या करें। जैसे सोमवार को आपने रोटी खाई, शाम को आप बिल्कुल हल्का लें, हल्का कर जाएं। मंगलवार को आप रस पर रह जाएं, सब्जियों के रस पर। बुधवार को आपने पानी पर उपवास किया, एसिडिटी की प्रॉब्लम तो सौंफ पानी पे कर सकते हैं उपवास। फिर गुरुवार को फल या रस ले लिया, और फिर शुक्रवार को वापस सामान्य आहार पर आ गए। इस तरह से 3 दिन का उपवास हर महीने कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और ज़्यादा तेज गति से अपने को लाभ चाहिए तो सप्ताह में 3 दिन का कर सकते हैं। तो अब उपवास को इस तरह से घर पर रखें। इससे ज़्यादा का उपवास कराना होता है तो फिर उसके लिए किसी ऐसे सेंटर पर जहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ न खा सकें, वहाँ पर ही करना चाहिए। क्योंकि उपवास करने में दिक्कत नहीं होती है,
जब हम लंबा उपवास करते हैं पहले 1 या 2 दिन भूख लगती है, उसके बाद गैस्ट्रिक जूसेस का सीक्रेशन बंद हो जाता है, हमारी भूख समाप्त हो जाती है। फिर वो भूख कब जागृत होती है? जब पूरा उपवास की पूर्णता हो जाती है, जब सारा कचरा जल जाता है, तब जठराग्नि अब किसको पाचन करेगी? जब उसके पास कुछ बचा नहीं पाचन करने को, तो फिर वो शरीर की कोशिकाओं को ही पाचन करने लग जाती है, तब वो उपवास की समाप्ति का समय है। तो उस समय जब उपवास तोड़ना है, तो जब हम चालू करते हैं कुछ खाना पीना, तो एकदम से जठराग्नि हमारी बहुत तेजी से जागृत होती है और उस समय कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस समय फिर घर में रह के नियंत्रण मुश्किल होता है, इसलिए ऐसे स्थानों पर ही किया जाना चाहिए जहाँ पर लंबे आपको अपनी इच्छा से कुछ ना मिले, क्योंकि उपवास चालू करने के लिए भी कुछ पूर्व तैयारी की जरूरत होती है, और जब उपवास तोड़ते हैं तो उस समय बहुत ज़्यादा सावधानी की जरूरत होती है। जितने दिन का हमने उपवास किया है, लगभग उतने ही दिन वापस सामान्य आहार पर आने में लगानी चाहिए। जैसे 5 दिन का उपवास किया, तो ऐसा नहीं है कि छठे दिन सीधा रोटी खा लेंगे। छठे दिन आप पहले संतरे का मौसमी का रस लेंगे, आधा पानी मिलाकर दिन में 3-4 बार। फिर अगले दिन पूरा बिना पानी मिलाए रस लेंगे। फिर उसके अगले दिन सूप या कोई उबली सब्जी लेंगे। फिर उसके अगले दिन फल खाएंगे, थोड़ा बहुत रोटी की पपड़ी ले सकते हैं या पतला दलिया ले सकते हैं, और फिर 5वें दिन आप रोटी सब्जी अच्छी तरह से खाएंगे। तो इस तरह से आपको करना है। 10 दिन का करना है तो यही प्रक्रिया 10 दिन में पूरी होगी। तो ऐसे लंबा उपवास करना है तो फिर उसमें यह हमें ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से उपवास को आप जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ है उसके साथ मौन। हमारी बहुत सारी शक्ति खर्च होती है बोलने में। तो जितना ज़्यादा हम बोलते हैं, जो लोग अधिक बोलते हैं, उनकी लगभग 50% ऊर्जा बोलने में खर्च होती है। तो जब मौन हो जाते हैं तो 2 फायदे होते हैं। एक तो वाणी से जो बोलने में जो शक्ति खर्च हो रही है वो बच रही है, और दूसरा मन का भी मौन आता है। क्योंकि बोलना होता है तो हम बहुत सारे विचार करते हैं। एक बात बोलनी है तो 10 विचार करते हैं, फिर बोलते हैं। तो वो जब बोलना नहीं है तो थोड़ा सा मन के विचारों पर भी कंट्रोल आ जाता है। और फिर उसको पूरी तरह से नियंत्रित करने के लिए तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है ध्यान और रेस्ट। उपवास प्लस मौन प्लस रेस्ट। रेस्ट शरीर को भी और मन को भी। तब जब हम अपने विचारों को भी कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा है। 1 मिनट में 25 से 30 विचार कर रहे हैं। जब नकारात्मक चिंतन चलता है स्पीड पहुंच जाती है 50 से 60 विचार प्रति मिनट। जब सकारात्मक चिंतन में होते हैं तो ये रह जाती है 6 से 10 विचार प्रति मिनट। तो जितना विचारों की स्पीड कम होगी उतनी ही हमारी ये शक्ति बचेगी जो व्यर्थ व्यय हो रही थी। तो उपवास, मौन और ध्यान और उसके साथ आराम, ये संपूर्ण चिकित्सा है। इससे बढ़िया प्राकृतिक चिकित्सा में कोई चिकित्सा नहीं है। जो दर्द और किसी भी तरीके से दूर नहीं हो रहे हैं, सब तरह की चिकित्सा कराने से भी दूर नहीं है, वो उपवास, मौन और ध्यान के द्वारा दूर होते देखे गए हैं। सिर्फ 2 दिन के लिए जिनके दर्द किसी तरह से दूर नहीं हो रहे हैं, 2 दिन के लिए प्रयोग करके देखिए। 2 दिन केवल पानी पर रहिए, पूरी तरह से मौन रखिए और शरीर को भी आराम दें और मन को ध्यान में लगाएं। उनके वो दर्द अवश्य दूर हो जाएंगे। तो ये उपवास, मौन और ध्यान, ये आकाश तत्व चिकित्सा को जीवन के साथ अवश्य जोड़ें।